नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मैं सुहाना अभी जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती? हाँ श्योर, क्यों नहीं। तुम दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की हो, तुम्हें पाने वाला शख्स तो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होगा। काश वो खुशकिस्मत मैं हूँ। तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दूं। सच? हेलो। ओ सकीना, कहाँ थी तुम? ना फोन ना मुलाकात। पता है कितना परेशान हो रहा था मैं। वैसे आज मुझे पूरा यकीन था कि अम्मी की खाला से बात होती तुम जरूर फोन करोगी। ये बताओ कि कैसी हो? ठीक हूँ। साथ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो, लेकिन देखो सकीना, बिल्कुल परेशान ना हो कि शादी कैसे होगी। मैंने बैंक से लोन लिया है, 10 लाख में मिल जाएगा। अपनी शादी इतने शानदार तरीके से करूंगा कि बस तुमने मंगनी में जिन दोस्तों को नहीं बुलाया ना, उन सबको बुला लेना। नहीं साथ, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना है। मैं 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 तुमसे शादी नहीं कर सकती। किससे कह रही थी? बोल, किससे कह रही थी? बोल। अम्मी, अम्मी साथ से। बेशरम, क्यों कह रही थी? हैं? क्यों कह रही थी? इसे बेशर्मी की कौन सी बात है अम्मी? मुझे नहीं करनी है साथ से शादी। टूटे हुए घर से निकल के क्या दूसरे टूटे हुए घर में चली जाऊं? अच्छा, तो महलों में रहने के ख्वाब देख रही है? महलों में रहने के ख्वाब देख रही तू? क्यों? जब आप ही महल में रह सकती हैं, तो क्या मैं महल में नहीं बस सकती? तुम बहुत मनहूस बेगैरत, तो इनका मंगनी हो चुकी है, सारे मोहल्ले को पता है। तो क्या मोहल्ले वालों की वजह से मैं अपनी जिंदगी जहन्नुम बना लूं? किस जन्नत के ख्वाब देख रही? बोल, किस जन्नत के ख्वाब देख रही? बहन की हालत देख रही, तुझे अकल नहीं आई है? कमीनी, कमबख्त। सारी गलती आप ही की है। जिसको इतना सब कुछ मिल जाए, वो चुपचाप बैठ के दूसरों की बातें बर्दाश्त कर लेता है। अब उन्हें बर्दाश्त नहीं है तो बहरहाल मैं सास से शादी नहीं करूंगी। क्या तू सास से शादी नहीं करी? देखती हूँ कैसे नहीं करती। अरे तेरी तो अच्छा भी करे, समझती क्या अपने आप को? कमबख्त मारी। मैंने कहा ना, मैं शादी नहीं करूंगी सास से, तो नहीं करूंगी। कैसे नहीं करती? खदीजा, खदीजा, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मुझे पानी पिला दे। मैं लाता हूँ। सकीना, उल्फत कब आई? पता नहीं, रात तक तो आई नहीं थी, शायद अभी आई होगी। बाजिल लाया होगा। अच्छा प्लीज, अब आप चुप हो जाए। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। भाभी जूस। प्लीज जल्दी लाए भाभी। वालेकुम। वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी भाभी। साथ ऑफिस नहीं जाओगे? 10:30 बज गए हैं। अच्छा मैं समझ गई, तुम भी चलोगे सगीना के घर, है ना? नहीं अम्मा, अब आप भी वहां मत जाइएगा। क्यों? उसने शादी से इनकार कर दिया अम्मा। तुम होश में तो हो? अरे वो क्यों करेगी इनकार, और वजह क्या है? पहले तो शादी कितनी जल्दी पड़ी थी और अब। मुझे नहीं पता अम्मा, बस उसने फोन करके मना कर दिया। दिमाग खराब है उसका। अरे शादी कोई खेल है क्या, जहाँ कर दी और करना। मैं भाभी से जाके खुद बात करूंगी। और फिर उस लड़की को अपनी बदनामी का जरा भी ख्याल नहीं है। सारी दुनिया पूछेगी कि मम्मी क्यों उड़ गई। नहीं, हमने तोड़ी होती तो उसे बदनामी की फिक्र होती ना अम्मा, वो तो खुद तोड़ रही है। बस आप ना जाइएगा। साथ तुम बिल्कुल खामोश रहो, जब तक वो लोग बाकी वजह नहीं बताएंगे ना, मैं रिश्ता खत्म नहीं करूंगी। देखिए मिस्टर, अब मैंने आपका इलाज भी करा दिया है। अब आप जिए या मरे, इट्स नॉट माई हेडेक। और वैसे आप समंदर में डूब के खुदकुशी क्यों करना चाहते हैं? आपको पता है ये बहुत अजियतनाक होता है। और अब तो आपकी टांग भी ठीक हो गई, मरना क्यों चाहते हैं आप? और मुझसे क्या चाहते हैं आप, मुझे इतना तो बताएं। इरफान, अगर मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ, यकीन आ जाएगा आपको? क्या मतलब आपका? हम आपने कभी मोहब्बत की है? जी? आपने कभी मोहब्बत की है? ये आपसे क्या मतलब? शायद आपने मोहब्बत नहीं की, इसीलिए आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने आपको इसीलिए यहाँ बुलाया कि आपको बता सकूं कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जी? जी। और जानती हैं, इतने दिनों से आप नहीं मिली, मैं यही सोचता रहा कि मैं अपनी मोहब्बत को उनके दिल में छुपा लूं, क्योंकि आप मुझे नहीं मिलेंगे। आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। शायद हम लोग कभी भी ना मिल सके। मैं बहुत हकीकत पसंद इंसान हूँ। जानता हूँ कि इस तरह सारे रात कोई लड़की किसी से ना तो शादी कर सकती है और ना ही प्यार। फिर आपके बारे में सोचना बेकार था। मैंने इस दिल को बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन ये दिल नहीं माना। इस दिल ने मुझे एक पल चैन लेने नहीं दिया। बेचैनी बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो आपको पा ही नहीं सकता, आपकी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन आपकी खातिर मर तो सकता हूं ना। फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। सोचा कि एक बार आपसे मिलकर कह दूं कि कोई शख्स अपनी जान दे रहा है। ये तो मैंने झूठ कहा था कि खत में मैं आपका नाम लिख के मर रहा हूं, ताकि एक बार आप मुझसे मिल लें। देख लीजिए, मेरी जेब खाली है,
भला मैं अपनी मोहब्बत को कैसे बदनाम कर सकता हूँ? जाइए, बस कभी कभी याद कर लीजिएगा कि दुनिया में कोई एक ऐसा शख्स था जो आपको बहुत चाहता था, जिसने आपकी खातिर अपनी जान दे दी। अल्लाह करे कि मुझसे ज्यादा चाहने वाला आपको मिले। खुदा हाफिज। नहीं आई तो क्या करेगा यार, तुझे तो तैरना भी नहीं आता। कम ऑन बेबी, कम ऑन, कम ऑन। मर जाऊंगा, क्या करूं क्या ना करूं। फ्लो। माहम ये तुझसे प्यार करता है, ये सच्चा है माहम, ये सच्चा है। इसे रोक ले माहम, इसे रोक ले। ए मिस्टर, सुनो, रुको। यस यस। रुको। माहम, मुझे मत रोको, मत रोको। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम मेरे लिए भी जिंदा नहीं रहोगे? देखा कैसी थी मेरी नई मॉडल? आप बहुत लकी हैं सर, सब कुछ आपको बैठे बैठाए मिल जाता है। क्लाइंट से मैंने 2 लाख रुपए की डिमांड की थी इस लड़की की। जी सर, 2 लाख? नई लड़की को 2 लाख देंगे? 2 लाख क्या, 2 रुपए नहीं मिलेंगे उसे। सारे पैसे हमारी जेब में जाएंगे। हेलो, ओ सिल्की, क्या हाल है? अभी अभी तुम्हारी जिक्र हो रहा था। क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी, उसने तुम्हें अप्रूव कर लिया है। बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया मैंने उसे। या तो आज की ट्रीट तुम्हारी तरफ से, और सारा नुकसान तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए कि मैं खाता बहुत हूं। ओके शारम, तुम्हारे लिए तो मैं हर नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। ओके, जब भी प्रोग्राम बनाओ मुझे बता देना। अल्लाह हाफिज। मैंने आपको यही बताने के लिए बुलाया था कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं माना। इस दिल ने मुझे एक पल भी चैन से जीने नहीं दिया। देख लीजिए, मेरी जेब में कोई खत नहीं है। भला जिससे प्यार होता है उसे आदमी बदनाम कब करता है? चाहिए बस कभी कभी ये बात याद कर लीजिएगा कि एक शख्स आपसे इतना प्यार करता था कि उसने अपनी जान दे दी। खुदा करे आपको मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाला शख्स मिले। मौका मिले तो लंच टाइम पर घर जरूर आइएगा। आज मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाऊंगी।
रियली? थैंक यू, थैंक यू। पता है क्या सुहैना, तुम बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग हो। शाजिल, मुझसे एक वादा करेंगे? क्या? मेरी वजह से आप किसी से नहीं लड़ेंगे। वादा? और एक और वादा। क्या? कभी किसी की भी वजह से मुझसे नहीं लड़ेंगे। सुहैना, तुमसे तो मैं कभी लड़ ही नहीं सकता। तो पता है मैं क्या सोच रहा था? क्या? मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। सुन लो जरा ओ गोरी, तुम शर्मा के थोड़ा सा बल खाई थी वो दिन, याद करो। मैंने शाजिल, बस। डैड वहाँ ऑफिस में इंतजार कर रहे होंगे आपका। ओके ओके। जाएं। मैंने तुम्हारी। मेरी दोनों बेटियां शाजिल की वजह से सफर कर रही हैं और आप कुछ नहीं करते। क्या करूं अथिया, क्या करूं मैं? तुम लड़की को तलाक दिलवाकर घर बिठा लो, फिर देखो मैं उन घर वालों के साथ क्या करता हूं। वाह, तलाक क्यों दिलवा लो? आप शाजिल से क्यों नहीं बात करते? वो खामखा दंदनाता फिरता है। यार मैं क्या करूं? मैं क्या लड़की को जान से मार दूं या शाजिल को गोली मार दूं? पापा प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। मामा अब क्यों पापा को हम टेंस कर रही हैं? जो हो चुका उसे खत्म करें। कब तक रोएंगी? जब तक मेरी फना मेरी निगाहों से दूर है, जब तक इफ्फत उस घर में सुख का सांस नहीं ले लेती, तब तक रहूंगी। इन्होंने दोनों फैसले गलत किए थे। हजारों रिश्ते ठुकरा कर अपने कजन की औलाद के यहाँ रिश्ते करने की क्या जरूरत थी? अरे बेवकूफ औरत, ये रिश्ता उस वक्त इसलिए किया था कि हम कुछ नहीं थे, सब कुछ खान कदीर का था। उसकी स्टील मिल संभाल कर तो हम इस काबिल हुए थे कि अपना कुछ कर सके। अब देखो, अगर हम उनसे ज्यादा नहीं है ना तो कम भी नहीं है, बराबर है। तो उनसे इतना नहीं कह सकते कि बाजिल और इफ्फत को अलग कर दें? फरहान, तुम समझाओ अपनी माँ को। इसे समझाना मेरे बस में नहीं है। आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द। नहीं शहाब, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें नहीं मालूम कि तो तुम चाहो तो सब कुछ बहुत जल्द हो सकता है। हम तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारे बगैर किस तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे अंदाजा है शहाब, बल्कि हर वक्त यही डर लगा रहता है कहीं तुम खुदकुशी ना कर लो। नहीं माँ, अब तो मैं खुदा से 2-3 जिंदगियां मांगता हूँ ताकि सब के सब तुम पे लुटा दूं। हम घर में किसी से बात तो करो, आखिर तुम्हारी शादी तो करनी है ना उन्होंने। वो तो करनी है शहाब, मगर सच्ची बात तो यह है कि डैड तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और वैसे भी अभी तो सुहैना भाभी का ही घर में सांस लेना मुश्किल हुआ हुआ है। बस तो फिर एक ही सूरत है, हम लोग शादी कर लेते हैं, तुम बाद में घर में बताना कि हमारी शादी हो चुकी है। क्या? और क्या, इस तरह तुम सारे हंगामों से बच जाओगी। ना हमारे दरमियान कोई दीवार होगी और ना ही हम एक दूसरे को तरसेंगे। लेकिन शहाब, मैं किसी से तो। हाँ, तुम अपनी भाभी से बात करो, क्योंकि अगर तुम्हारी भाभी चाहे तो वो हमारी शादी चुपके से करा सकती है। हाँ, भाभी तो हर वक्त मॉम और डैड से टक्कर लेने के लिए तैयार रहती हैं, मगर इस मामले में तो मैं उन पे भी भरोसा नहीं कर सकती। हम कुछ भी करो, खत्म करो ये दूरियां। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? ऐसी बातें मत करो शहाब, तुमने तो ऐसी अनोखी मोहब्बत दी है कि मैं ना चाहते हुए भी हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। देर मत करो माँ, तुम्हारे घर वालों ने शाजिल और सहना को भी तो कबूल किया है। तुम तो उनकी बेटी हो, सबसे लाडली और प्यारी। अगर ना माने तो? मत तो करो, मान जाएंगे। माँ, अम्मा, कहाँ है भाई? आप यहाँ बैठी हैं? ये अब्बा गए क्या? हाँ बेटा। नाश्ता मेरा? सकीना कहाँ है? कॉलेज? हाँ। क्या बात है, आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं बेटा, मैं तो ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, तो बहुत बेहिस।
कयामत मुझ पे गुजर जाए ना, कुछ नहीं होता मुझे, कुछ नहीं। माँ माँ माँ, बस मैंने सोच लिया ना, मैं सुनैना के ससुराल जाके ना उनसे माफी मांग लूंगा। गलती मेरी ही थी। हाँ माँ, परेशान ना हो, बस तबीयत अगर सही नहीं थी तो सकीना को क्यों जाने दिया कॉलेज, रोक लेती। कहा था मैंने उसे, लेकिन हामिद। क्या माँ? कुछ सर हो गई है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, आप दुआ कर देना कि काम हो जाए। एक बड़े अखबारी दफ्तर से भी ऑफर आई है, ठीक है ना, वहां भी जाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा नाश्ता तो कर लेते। नहीं माँ, चाय काफी है। या अल्लाह, क्या हो गया सकीना को? कुछ भी नहीं हुआ। कोई तो बात है जो तुम इतनी खुश हो। हाँ शेर, खास बात तो है। अगर कोई कड़ी धूप में कहीं जा रहा हो, बहुत लंबा सफर, और अचानक उस तपती हुई धूप में कोई सायादार दरख्त आ जाए, तो कैसा लगता है? तपती हुई धूप में कोई सायादार दरख्त, तो बहुत सुकून मिलता है। और सुकून मिलता है तो इंसान खुश होता है ना? हाँ हाँ, बहुत खुश होता है। तो क्या तुम्हें सुकून मिल गया? बहुत। ऐसा सुकून जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था शर्म। तुम किन ख्यालों में घूमो? कुछ नहीं, अपने कल के बारे में सोचा। ओहो, कल को भूल जाओ, आज को याद रखो स्वीटी। आज को। वाह भाभी, खूब तरबियत की है आपने अपनी दोनों बेटियों की। अरे एक लड़की ने सड़क पर लड़का पसंद कर लिया और आप लोगों ने खामोशी से रुखसत भी कर दिया, और दूसरी ने खुद फोन करके कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। बच्चे ना समझे, आप फिक्र नहीं करें, सकीना की शादी साथ से होगी। अरे किस तरह होगी भाभी, उसने तो खुद मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। अब क्या आप जबरदस्ती शादी करेंगी? और हम क्या पागल हैं, एक ऐसी लड़की को ब्याह कर ले जाएंगे जिसने बेहयाई से खुद ही मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। रहने दें भाभी, हमें शरीफ लड़कियां मिल जाएंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ उसको भी कोई लड़का सड़क पर ही पसंद करने दें, खुद ही कर लेगी शादी। तौबा तौबा, ये लड़कियां। ये रही आपकी अंगूठी, और हमारी अंगूठी घर भिजवा दीजिएगा। खुदा हाफिज। बहन मेरी बात तो सुने, बात तो सुनिए मेरी, बात तो सुनिए बहन। तुम जल्दी कैसे आ गए? तुम्हें तो दफ्तर जाना था। माँ ये बात तुमने मुझे और अब्बा को क्यों नहीं बताई? बेटा, तुम्हारे अब्बा तो पहले सुनैना की वजह से परेशान है, अगर ये भी बता देती तो। और अगर कोई दूसरी कयामत आ गई तो क्या उसे भी सुनैना की तरह ब्याह होगी? तो समीना खाना ताना देकर रही है। कल न जाने कौन कौन ये बात कहेगा, क्या अब्बा को पता नहीं चलेगा? किस किस से छुपाओगी माँ? ओ कॉलेज नहीं गई वो? क्या? किसी के साथ बड़ी महंगी गाड़ी में घूम रही थी, उसे देखकर मैं वापस आ गया हूँ। मैं काम पे जा सकता था, बताओ माँ, मैं जा सकता था।
अंदर आओ। कहाँ थी तू? बता कहाँ थी तू? भाई कॉलेज गई थी। मैं झूठ बोल रही है। मैं बताऊँ कहाँ थी तू? अरे तू हट, मैं इसे बताती हूँ। बोल, कहाँ थी तू? कहाँ थी तू? बोल, बता, बाबू। अम्मी, शहरम था, सुहैना अभी का देवर। हामिद, हामिद बेटा, हामिद सुन मेरे बच्चे। कौन थी तू? किसके साथ थी? अब तो उसका भी घर बर्बाद करेगी, बहन का भी घर बर्बाद करेगी। कौन में थी? किसके साथ थी? किसी का घर बर्बाद नहीं करने मैं। अब मैं घर बसा रही हूँ। आप जरा मुझे फिर से गोश्त निकाल के देते। जी बहुत अच्छा छोटी दुल्हन। ये लीजिए। शुक्रिया हामिद भाई। छोटी दुल्हन, आप मुझे हामिद भाई ना कहा करें, आप तो हमारी मालकन हैं। मेरे भाई का नाम भी हामिद है, इसलिए मैं आपको हामिद भाई कहती हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। बूजी जरा मुझे गरम मसाला निकाल दें, कहाँ रखा है? मैं तुम्हारे बाप की नौकर लगती हूँ? भाभी, मैं समझी कि बूजी आई है। कान खोल के सुन लो सुहेना बेगम, तुम कुछ भी कर लो, मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। आप ठीक कहती हैं भाभी, वाकई में आपका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं कहाँ, आप कहाँ? तुम्हारी ये ड्रामेबाजियां मेरे साथ नहीं चलेंगी। सबको बेवकूफ बनाया है, मुझे नहीं बना सकती। लेकिन एक दिन इन सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी हैसियत एक मासी से ज्यादा नहीं है। बूजी, खाना अभी तक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मामा, खाना आज सुहेना ने पकाया है। अच्छी बात है ना, अब से आपको कुक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी इन लोगों को सब कुछ आता है, नौकर रखने की हैसियत जो नहीं होती। भाभी, हमारे यहाँ नौकर रखने की हैसियत होने के बावजूद सलीका लड़कियों को सिखाया जाता है। मम्मी आप चले, मैं खाना लगवाती हूँ। सर, आपसे कोई मिलने आया है। वो सरदार आलम का आदमी होगा, उसे बैठाओ ड्राइंग में, मैं आता हूँ। जी बहुत अच्छा। बाबा, ये इनका आदमी घर कैसे आ गया? मैंने ही मना किया था कि ऑफिस ना आए, क्योंकि बात ऑफिस से निकलती है और फिर वो सरबुलंद तक पहुंच जाती है। हाँ, लेकिन कम से कम फोन करके आना चाहिए। फिर लोगों में इतनी तमीज का है। तो ऐसा करो, मेरे कमरे से फाइल ले आओ, मेरे बेड साइड टेबल पे ड्रॉयर में रखी। ठीक। वालेकुम अस्सलाम। आप? जी मैं सुहेना का भाई हूँ, हामिद। हामिद? हामिद? जी सर। तुम्हारे वाले से ये नहीं पूछते कि वो कौन है और किससे मिलने आया है? मैं बता चुका हूँ कि मैं कौन हूँ और किससे मिलने आया। हामिद, जाओ, जाकर हमारी गाड़ी साफ करो। जी बहुत अच्छा सर। किसी से मिलने का माकूल वक्त होता है,
हामिद साहब, हमारे नजदीक वक्त का कोई दर्जा नहीं होता कभी साहब। हर वक्त माकूल ही होता है, फजूल नहीं होता। जैसे मैं तो एक्सक्यूज करने आया था कि उस रोज अपनी बहन सुहैना को लेकर नहीं चले जाना चाहिए था। खैर, अब मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मेरी दूसरी बहन सकीना, उसे भी समझा देना कि हम तुम लोगों से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करते। अरे हामिद भाई, आप बैठे ना प्लीज। मैं एक्सक्यूज करने आया था, लेकिन लगता है कि आपके वालिद साहब को माफ करना आता नहीं। आप बैठे। अगर बाबा ने कुछ कह दिया तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, किसी को उसकी औकात बता देना कोई बुरी बात नहीं है। इसमें सुहैना से मिलने आया। आप बैठे, मैं बुलाता हूँ प्लीज। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अकेले में। हाँ, क्यों नहीं। नहीं शाहज़ाद भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं सुनैना, कोई अच्छी बात नहीं, मैं माइंड नहीं करूँगा। तुम इन्हें अपने कमरे में चलो, जाए प्लीज। आइए। ये शर्म कौन है? क्यों भाई? दरवाजा बंद करो। बंद दरवाजों में बातें हो रही है मामा। आज उसका भाई आया है, कल माँ बाप आ जाएंगे। ये तो होना ही था इफ़त। और वैसे भी फरहान ने कहा है कि वो उस लड़की को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। कब मामा? जब वो सारे खानदान को अपनी मुट्ठी में ले लेगी। तो तुम उन्हें अपनी मुट्ठी में रखो ना। अपनी मुट्ठी खोलोगी तो उसकी बारी आएगी ना। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। अच्छा, मैं फिर बात करती हूँ। भाभी, आपने बुलाया था? शान, सुहैना का भाई आया हुआ है। जी भाभी, और दरवाजा भी बंद है। दरवाजा बंद है तो खुलवाओ ना। देखो तो सही क्या साजिश हो रही है। जाओ जल्दी जाओ। अच्छा सुनो, वहां जाके ऐसी बात करना कि उसका भाई दोबारा यहाँ कदम ना रखे। सकीना और हमें बर्बाद होने से बचा लो सुहैना। वो तो सुनकर ही मर जाएंगे। अम्मी की भी हालत खराब है, आप बेइज्जती होगी। खानदान में हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। भाई खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो शर्म से कब मिली, कहाँ मिली, कैसे मिली, मैं ये भी नहीं जानती। वो एक बार यहाँ आया था, लेकिन मैं खुद उसे नहीं जानती भाई। तो घूम फिर रही है उसके साथ। मुझे अगर अब्बू और अम्मी का ख्याल ना होता तो अब तक गला घोंट देता मैं उसका। नहीं भाई, आप कुछ मत कीजिएगा, मैं घर आकर खुद बात कर लूंगी। बस आप शाहज़ाद को कुछ ना बताइएगा। दरवाजा खोलो। भाई अब आप चले जाइए। जाओ अपने घर के दरवाजे देखो। क्या हो रहा था यहाँ? दरवाजा क्यों बंद था? कुछ नहीं हो रहा था शान, हम लोग बातें कर रहे थे। तुम कौन हो क्यों पूछने वाले? इस घर का फर्द हूँ, बाहर से नहीं आया तुम्हारी तरह। क्या साजिश हो रही थी यहाँ? बकवास मत करो। डैड! शान, मामा! शान, मामा! शान मेरी बात सुनो। शान, भाई खुदा के लिए चले जाइए। मामा जल्दी आइए। जाए ना। जल्दी आइए। भाई आप जाइए। भाई आप अब्बू की कसम जाइए। भाई जाइए ना। शान मेरी बात तो सुनो। शान बात तो सुनो मेरी। ने मुझे गाली दी है। भाई आपको अब्बू की कसम। भाई जाइए। भाई जाइए ना प्लीज। जाइए भाई। डैड! मामा! डैड! क्या बात है शान? डैड वो कैसे मुझे गाली दी है? व्हाट? गाली दी है?